exercise 1.2 matrices matrices and determinants Question 7, identify the symmetric and skew symmetric matrix. मैट्रिक्स ए है 0 -3 2 3 0 -6 -2 6 0. First of all, take the transpose of this matrix. A transpose change first row into first column 0 -3 2. Second row into second column 3 0 -6. Third row into third column 2 6 -2 6 0. अब देखें कि ये ए के इक्वल नहीं है. 0 यहाँ -3 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है. ये ए के इक्वल नहीं है. ये ए के इक्वल नहीं है. इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक नहीं है. इसके बाद चेक करें कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है. एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि ये सिमेट्रिक नहीं है. अब यहाँ से अब इसको चेक करते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं. तो यहाँ से इसमें से अगर माइनस साइन कॉमन लें और बाकी इसके अंदर अगर ए आ जाता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा. अगर बाहर माइनस साइन कॉमन लेने से अंदर वाला ये मैट्रिक्स ए बन जाता है तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा. तो टेकिंग माइनस साइन कॉमन फ्रॉम ईच एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स, taking minus common from 0, this is 0, this is -3, this is +2. -2 में से माइनस कॉमन लेंगे तो +2 हो जाएगा. +3 में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये -3 हो जाएगा. -3 में से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा +3, ये 0, ये -6. +6 में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये -6 हो जाएगा. इसमें से +2 में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये -2 हो जाएगा. -6 में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये +6 हो जाएगा. 0 में से माइनस कॉमन लेंगे तो 0 हो जाएगा. यू कैन सी दैट दिस इज़ ए मैट्रिक्स. ये जो है ये ए मैट्रिक्स है. 0 -3 2 3 0 -6 -2 6 0. तो ये ए है. तो हमारे पास ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल आ गया है. हैंस इम्प्लाइज दैट ए इज़ skew symmetric. A is skew symmetric. इसमें सबसे पहले आपने चेक करना है कि आया ये सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज लेंगे. अगर ये सिमेट्रिक नहीं है, अगर इसका ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं आता तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं है. उसके बाद आप चेक करेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके लिए ट्रांसपोज जो होगा वो -a के इक्वल होना चाहिए. तो इसलिए माइनस साइन कॉमन लिया है तो ये ए के इक्वल आ गया है. अगर ये सिमेट्रिक भी नहीं है और स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है तो ये फिर ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है. अगर ये माइनस के इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब है कि दिस मैट्रिक्स नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक. तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है क्योंकि इसमें ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ गया है. यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ गया है. तो इसका मतलब है ये स्क्यू सिमेट्रिक है. नेक्स्ट है एक पार्ट आपने बी पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है. सी पार्ट देखें. सी पार्ट में ये है जी 2 -6 4. तो इसका ट्रांसपोज लें. सी ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी. ये आ जाएगा 2 -6 4. ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गई है. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जब हमने ट्रांसपोज की ऑपरेशन अप्लाई की है तो ये वापस ए मैट्रिक्स ही रहा है. तो ये मैट्रिक्स सी रहा है. जब हमने इसके ऊपर ट्रांसपोज यहाँ से हमने जब इसके ऊपर ट्रांसपोज लिया है इसका तो ये वापस मैट्रिक्स सी आ गया है. तो ये सी है. तो सी का ट्रांसपोज जो है वो सी के इक्वल है. हैंस सी इज सिमेट्रिक. तो ये क्या है,
ये सी जो है वो सिमेट्रिक है। इसके बाद ये मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है बी, इसको देख लें। ये है जी बी है 0 बी ई माइनस बी 0 माइनस जी माइनस ई जी 0। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेक करें कि आया ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो उसके लिए हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर ट्रांसपोज उसके मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो वो सिमेट्रिक होगा। अगर ट्रांसपोज नहीं आएगा तो अगर ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स से इक्वल नहीं आता तो फिर हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लें। तो ये हो जाएगा 0 बी ई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई है, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में चेंज हो गई है, और थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम में चेंज हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये बी के इक्वल नहीं है, ये बी के इक्वल नहीं है। अब हम इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो अब हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। तो उसके लिए आप ऐसा करें कि माइनस साइन इसमें से कॉमन लें। उसके लिए आप ऐसा करें कि माइनस साइन आप इसको में से कॉमन लें। तो देखें कि बाकी अंदर मैट्रिक्स जो है वो बी आ जाता है कि नहीं। तो जब माइनस साइन यहाँ से कॉमन लेंगे 0 में से तो ये 0 ही आएगा। माइनस बी में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बी हो जाएगा। तो और ये माइनस ई में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस ई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 बी ई। इसी तरह जब इस बी में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस बी हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस बी, और ये 0 ही आएगा, ये आएगा 0। और ये जी है तो ये माइनस जी ये माइनस जी आ जाएगा। इस तरह जब आप ई में से प्लस ई में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस ई आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस ई, और ये माइनस जी है तो ये आ जाएगा प्लस जी आ जाएगा। और ये 0 है तो ये 0 ही आएगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये बी का ट्रांसपोज है, ये माइनस साइन है, और ये जो कुछ लिखा हुआ है ये मैट्रिक्स बी है। 0 बी ई माइनस बी 0 माइनस जी माइनस ई जी 0। तो ये मैट्रिक्स बी है। तो इसका मतलब है कि बी का ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल आ गया है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। हेंस implies B is skew symmetric। B क्या है? B जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब एक लास्ट पार्ट है इसका, डी पार्ट है। उसमें देखें कि ये एंट्रीज दी हुई हैं 3 4 -5 4 6 3 -5 3 7। तो सबसे पहले इसको आप चेक करें कि क्या ये सिमेट्रिक है। तो उसके लिए आप इसका ट्रांसपोज ले लें। उसके लिए आप इसका ट्रांसपोज ले लें। तो रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज कर दें, और थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम में चेंज कर दें। तो आप देख सकते हैं जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया है, इस मैट्रिक्स डी का ट्रांसपोज लिया है, तो वापस ये हमने ट्रांसपोज लिया, ये डी है। जब हमने डी का ट्रांसपोज लिया है तो ये वापस डी आ गया है। तो ये वापस से मैट्रिक्स डी आ गया है, यानी कि इसका ट्रांसपोज लेने से वापस ही ये मैट्रिक्स डी आ गया है। तो ये देखें 3 4 -5 4 6 3 -5 3 7। तो ये डी है। ये क्या है? ये डी है। तो हेंस डी इज़ सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये क्या ये सिमेट्रिक है। उसके बाद हमें चेक करना है क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ये ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इस तरह ये इसके पार्ट मुकम्मल हो गए।